प्रिय शिव भक्तों, कभी आपने सोचा है कि पूरी दुनिया जब गहरी नींद में डूबी होती है, जब शहरों की आवाजें थम जाती हैं, जब मनुष्य अपने विचारों से भी अनजान होकर सोया होता है, ठीक उसी समय 4 से 5 बजे के बीच ऐसा क्या घटता है कि ऋषियों ने उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा? ऐसा क्या खुलता है कि साधारण मनुष्य भी असाधारण अनुभूति कर सकता है? ऐसा क्या बदलता है कि शिव स्वयं इतने समीप आ जाते हैं कि उनसे बात करना कोई कल्पना नहीं रह जाती, बल्कि अनुभव बन जाता है। सच कहूं तो शिव से संवाद कोई शब्दों का खेल नहीं है, यह कोई मंत्र रटने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां बोलने वाला तुम नहीं रहते और सुनने वाला शिव नहीं रहते, वहां केवल चेतना रहती है। और इसी चेतना का द्वार ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सहज रूप से खुलता है, क्योंकि इस समय न तुम्हारा अहंकार जागा होता है, न संसार का बोझ, न भविष्य की चिंता, न बीते कल का पश्चाताप। मन एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे शिव जैसे चाहें वैसे आकार दे सकते हैं। लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव से बात करने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की आवश्यकता होती है। और यह मौन दिन में नहीं उतरता, यह मौन रात की गोद से निकलकर सुबह की पहली सांसों में जन्म लेता है। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया। इसी समय शिव कैलाश से नहीं, तुम्हारे भीतर से बोलते हैं। पर समस्या यह है कि अधिकतर लोग सुबह 4 बजे उठते तो हैं, आंखें खोलते हैं, लेकिन भीतर अभी भी रात का अंधेरा भरा होता है। वे शिव को पुकारते हैं, पर भीतर शोर इतना होता है कि शिव की आवाज दब जाती है। और फिर लोग कहते हैं, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, हमें कुछ दिखा नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। पर सच यह है कि शिव हमेशा बोलते हैं, पर हम सुनने की अवस्था में नहीं होते। और अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा नहीं, यह उस व्यक्ति का जीवन है जिसने पहली बार जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में शिव से बात कैसे होती है। वह कोई साधु नहीं था, कोई योगी नहीं था, वह भी हमारी तरह ही एक साधारण इंसान था, जिम्मेदारियों से घिरा हुआ, जीवन से थका हुआ, भीतर से टूटा हुआ। उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह तुम भी हो सकते हो। एक रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया, मन में सवाल ही सवाल थे। क्यों जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है? क्यों पूजा करता हूं फिर भी शांति नहीं मिलती? क्यों शिव को मानता हूं फिर भी लगता है कि वे दूर हैं? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा जीवन? और इसी उधेड़बुन में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुली, घड़ी में देखा तो 4:07 हो रहे थे। बाहर अजीब सी शांति थी, न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न गाड़ियों का शोर, न मोबाइल की घंटी। पहली बार उसे लगा जैसे समय थम गया हो। उसने बिना किसी कारण के आंखें बंद कर लीं, न कोई मंत्र बोला, न कोई कल्पना की, बस बैठ गया। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें अपने आप धीमी हो रही हैं, मन अपने आप शांत हो रहा है। और उसी मौन में उसे लगा जैसे कोई बहुत अपना उसके भीतर उतर रहा हो। कोई शब्द नहीं थे, पर भावनाएं साफ थीं। कोई कह रहा था, डर मत, मैं यही हूं। और उसे एक अनुभूति ने उसके भीतर वर्षों से जमी हुई धूल को हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, न दुख के, न खुशी के, बल्कि उस भाव के कि आखिरकार किसी ने सुन लिया। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने अगले दिन भी उसी समय उठने का निश्चय किया, फिर अगले दिन, फिर उसके बाद। और धीरे धीरे उसने एक बात समझी कि ब्रह्म मुहूर्त में शिव से बात करने का मतलब उनसे कुछ मांगना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपे डर, पीड़ा, थकान, प्रश्न सब कुछ उनके सामने रख देना है। जैसे बच्चा मां की गोद में सिर रख देता है, बिना कुछ बोले बस रो देता है, और मां सब समझ लेती है। शिव भी ऐसे ही हैं। वे तर्क नहीं चाहते, वे भाषण नहीं चाहते, वे केवल सच्चाई चाहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में मन सबसे ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि उस समय कोई मुखौटा नहीं होता। और यही कारण है
कि जो व्यक्ति इस समय शिव से जुड़ जाता है उसका दिन नहीं, उसका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि शिव से सुबह बात करने वाला व्यक्ति दिन में जीवन से नहीं डरता। उसे पता होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है और यहीं एक और गहरा रहस्य छुपा है। शिव कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैं बोल रहा हूं। वे संकेतों में बोलते हैं, भावों में बोलते हैं, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी आंसू के रूप में, कभी किसी अचानक आई शांति के रूप में। और जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है उसके लिए शिव कल्पना नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। और यही अनुभव धीरे धीरे उस व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और अब इस यात्रा में आगे क्या हुआ, कैसे उस व्यक्ति ने पहली बार स्पष्ट रूप से शिव का मार्गदर्शन महसूस किया, कैसे उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई और कैसे ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए केवल समय नहीं बल्कि द्वार बन गया, यह सब मैं आगे उसी प्रवाह में बताऊंगा। क्योंकि यह कहानी अभी अधूरी है। जैसे शिव से संवाद कभी एक दिन में पूरा नहीं होता, यह तो जीवन भर चलने वाली साधना है। उस व्यक्ति ने जब लगातार कई दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को उसी मौन में बैठने दिया तो एक दिन उसने एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। वह यह कि अब उसे बैठने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। शरीर अपने आप उस समय जाग जाता था जैसे भीतर कोई अदृश्य घड़ी लगी हो। और यह कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि यह संकेत था कि अब उसकी चेतना उस समय के साथ तालमेल बिठाने लगी थी। और यही वह क्षण होता है जहां साधना मजबूरी नहीं रहती, स्वाभाविक हो जाती है। एक सुबह जब वह बैठा था, आंखें बंद थीं, सांसें बहुत धीमी थीं, मन लगभग शून्य था। तभी उसके भीतर एक प्रश्न उठा, कोई शब्दों में नहीं, बस एक भाव के रूप में कि हे शिव, अगर तुम सच में हो, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मुझे कोई राह दिखाओ। मैं थक चुका हूं। और इसी भाव के उठते ही कुछ भी चमत्कार जैसा नहीं हुआ। कोई रोशनी नहीं दिखी, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन भीतर अचानक एक अजीब सी स्थिरता उतर आई, जैसे किसी ने उसके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। और उसी दिन जब वह सामान्य दिनचर्या में निकला तो घटनाएं अजीब तरह से जुड़ने लगीं। जिन समस्याओं के समाधान महीनों से नहीं मिल रहे थे, वे बिना प्रयास के सुलझने लगे। कुछ लोग जो जीवन से जाने वाले थे वे ठहर गए, और कुछ जो जीवन को बोझ बना चुके थे वे अपने आप दूर हो गए। तब उसे पहली बार समझ में आया कि शिव से बात करने का अर्थ यह नहीं कि वे बैठकर तुम्हें उपदेश देंगे, बल्कि वे तुम्हारी ऊर्जा को ऐसा संतुलित कर देते हैं कि जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में शिव से जुड़ने वाला व्यक्ति भाग्य नहीं बदलता, वह अपने भीतर की दिशा बदल देता है, और दिशा बदलते ही मंजिल बदल जाती है। एक दिन उस व्यक्ति ने साहस करके भीतर ही भीतर कहा, हे शिव, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं। और उस दिन पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि विचार बिल्कुल रुक सकते हैं। कुछ क्षण ऐसे आए जहां न भूत था, न भविष्य, न नाम, न पहचान, बस एक खालीपन था। लेकिन वह खालीपन डरावना नहीं था, वह अत्यंत शांत था, जैसे किसी ने आत्मा को विश्राम दे दिया हो। और उसी शून्य में उसे एक अनुभूति हुई, जैसे कोई मुस्कान भीतर फैल रही हो, बिना चेहरे के, बिना रूप के। और उसे समझ में आया कि यही शिव हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई कल्पना नहीं है। शिव वह अवस्था है जहां तुम कुछ नहीं बनना चाहते,
कुछ पाना नहीं चाहते, बस हो जाते हो। और ब्रह्म मुहूर्त उस अवस्था का सबसे सहज द्वार है, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वयं मौन में होती है। पक्षी अब भी बोलना शुरू नहीं करते, सूर्य अभी पूर्ण रूप से जागा नहीं होता, धरती सांस ले रही होती है। और इस सामूहिक मौन में जो व्यक्ति स्वयं को छोड़ देता है वह शिव को पा लेता है। लेकिन इस यात्रा में एक परीक्षा भी आती है। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के मन में पुराने डर लौटने लगे, कभी आलस्य, कभी संदेह, कभी यह विचार कि क्या यह सब कल्पना है, क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। और यही वह बिंदु है जहां 90% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जब शिव पास आते हैं तो सबसे पहले भीतर की अशुद्धियां बाहर आती हैं। यह दंड नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जैसे मंदिर की सफाई पहले होती है, फिर देवता का आवाहन। और जिसने इस चरण में धैर्य रख लिया, जिसने ब्रह्म मुहूर्त में बैठना नहीं छोड़ा, जिसने शिव से शिकायत नहीं की बल्कि स्वयं को सौंप दिया, वही आगे बढ़ पाया। उस व्यक्ति ने भी कई सुबह केवल बैठकर रोया, कभी बिना कारण, कभी जीवन की पीड़ा के कारण। और वह रोना भी शिव से संवाद ही था, क्योंकि शिव आंसू समझते हैं, शब्द नहीं। और एक दिन रोते रोते उसने भीतर कहा, हे शिव, अगर यह रास्ता सही है तो मुझे शक्ति दो, और अगर गलत है तो मुझे रोक दो। और उसी क्षण उसके भीतर एक दृढ़ता उतर आई, जैसे किसी ने कह दिया हो, चलते रहो, रुकना मत। और उस दिन से उसकी साधना में एक स्थिरता आ गई। अब उसे अनुभव होने लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के बाद उसका पूरा दिन बदल जाता है। छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं करती, क्रोध आता भी तो टिकता नहीं, दुख आता भी तो डुबोता नहीं। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसके भीतर मृत्यु का भय कम होने लगा, क्योंकि जिसने शिव को भीतर महसूस कर लिया उसे यह समझ में आ जाता है कि न जन्म स्थायी है, न मृत्यु अंतिम है। और अब कहानी यहां से और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब वह अनुभव आने वाला है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। वह क्षण जब पहली बार शिव ने बिना शब्दों के लेकिन पूर्ण स्पष्टता के साथ भीतर मार्गदर्शन दिया, और उसी मार्गदर्शन ने उसके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। और वही अनुभव शायद तुम्हारे जीवन को भी बदल दे, अगर तुम इसे केवल सुनो नहीं, जियो। प्रिय शिव भक्त, अब वही प्रवाह और भी गहराता है, जैसे रात की गहराई के बाद सवेरा और भी निर्मल होता है। और उसी व्यक्ति के भीतर अब जो घटने लगा था वह साधारण अनुभव नहीं रहा था। वह अब केवल बैठने वाला मनुष्य नहीं था, वह स्वयं को धीरे धीरे गलते हुए देख रहा था, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। और यह घुलना पीड़ादायक भी था और मुक्तिदायक भी, क्योंकि जब पहचान टूटती है तो अहंकार डरता है, और जब अहंकार डरता है तो आत्मा मुस्कुराती है। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह बैठा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस एक सरल सी उपस्थिति थी। और तभी उसे लगा जैसे भीतर कोई बहुत गहरी लहर उठी हो, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक कंपन। और उस कंपन के साथ ही एक स्पष्ट समझ, बिना शब्दों के, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर कह दिया हो कि तू जिसे शिव ढूंढ रहा है वह शिव तू ही है। और इस समझ ने उसे झकझोर दिया। वह डर गया, क्योंकि मन तुरंत बोला यह गलत है, यह अहंकार है, यह भ्रम है। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक और शांति की लहर उठी, जिसने उस डर को धो दिया। और उसे पहली बार समझ में आया कि शिव से संवाद का अर्थ किसी बाहर बैठे देवता से बात करना नहीं है, बल्कि उस मौन से मिलना है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है, पर तुमने उसे कभी सुना नहीं। और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त इतना प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय बाहरी संसार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है। उस दिन के बाद
उस व्यक्ति का जीवन देखने का ढंग बदल गया। अब वह किसी से लड़ता नहीं था, किसी को दोष नहीं देता था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हर व्यक्ति अपने भीतर की अशांति से ही संघर्ष कर रहा है, और जिसने अपने भीतर शिव को पा लिया उसके लिए संसार युद्ध का मैदान नहीं रहता, वह करुणा का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे भीतर की परतें हटती हैं वैसे वैसे सत्य और भी तीखा होता जाता है। एक सुबह उसने अनुभव किया कि मन बिल्कुल खाली है, और उसी खालीपन में एक पुरानी स्मृति उभरी, उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, जिसे उसने वर्षों से दबा रखा था, और अब वह पीड़ा पूरी तीव्रता के साथ सामने खड़ी थी। वह टूट गया। उसने भीतर ही भीतर शिव को पुकारा। क्यों? यह सब क्यों? मैंने तो सब छोड़ दिया, फिर यह क्यों? और उसी मौन में उसे यह समझ दी गई कि जब तक घाव साफ नहीं होगा वह भरेगा नहीं, और शिव कभी तुम्हें झूठी शांति नहीं देते। वे पहले सत्य देते हैं, चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। और उस दिन वह घंटों तक उसी पीड़ा के साथ बैठा रहा, भागा नहीं, आंखें नहीं खोली, और पहली बार उसने पीड़ा को पूरी तरह स्वीकार किया। और उसी स्वीकार में पीड़ा पिघलने लगी, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। और उसे समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त में शिव से बात करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते, और जब तुम कुछ छिपाते नहीं तभी मुक्ति संभव होती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उतरने लगी। अब उसे विशेष अनुभवों की तलाश नहीं रहती थी, न रोशनी, न आवाज, न दर्शन। बस वह समय पर उठता, बैठता और स्वयं को शिव के हवाले कर देता। और यही समर्पण उसे भीतर से इतना मजबूत बना रहा था कि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव अब केवल घटनाएं रह गए थे, पहचान नहीं। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह ब्रह्म मुहूर्त में बैठा था और भीतर अचानक एक स्पष्ट दिशा उभरी। कोई आदेश नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक सहज समझ कि अब जीवन में क्या करना है और क्या छोड़ देना है। और यही शिव का मार्गदर्शन होता है। वे तुम्हें आदेश नहीं देते, वे तुम्हें समझ देते हैं ताकि तुम स्वतंत्र रहो। और जिसने यह समझ पा ली उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक लीला बन जाता है। और अब इस कथा का अंतिम चरण पास आ रहा है, जहां यह व्यक्ति समझेगा कि शिव से संवाद केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि संसार के प्रति तुम्हारे उत्तरदायित्व को और गहरा करने के लिए होता है। और वहीं यह यात्रा पूर्ण होने वाली है, पर पूर्णता का अर्थ अंत नहीं होता, बल्कि नए आरंभ की भूमि होती है। प्रिय शिव भक्त, अब इस यात्रा का वह अंतिम प्रवाह आता है जहां शब्द धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं और कथा अपने आप पूर्णता की ओर बढ़ जाती है। उसी व्यक्ति के जीवन में अब जो घट रहा था वह बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगता था। वह वही काम करता था, वही चलता फिरता था, वही संसार में रहता था, लेकिन भीतर कुछ सदा के लिए बदल चुका था। अब वह सुबह 4 से 5 बजे के उस समय को किसी नियम की तरह नहीं देखता था। वह उसे अपने प्रिय से मिलने का समय मानने लगा था, जैसे कोई बहुत अपना हर दिन उसी समय मिलने आता हो, बिना कहे बिना दिखे। और एक सुबह जब वह बैठा था तो पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि अब शिव से संवाद कोई अलग घटना नहीं है। वह उसकी सांसों में उतर चुका है, उसके विचारों में उतर चुका है, उसके कर्मों में उतर चुका है। अब शिव से बात करने के लिए आंखें बंद करना आवश्यक नहीं रहा, क्योंकि जिसने ब्रह्म मुहूर्त में शिव को पहचान लिया वह दिन के उजाले में भी उन्हें खोता नहीं। और उसी क्षण उसे यह बोध हुआ कि यही इस साधना की पूर्णता है। शिव से बात करना सीखना नहीं, बल्कि शिव बन जाना, अर्थात करुणा बन जाना, स्थिरता बन जाना, निर्भयता बन जाना। और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण है,
क्योंकि वह तुम्हें जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को शिवमय बनाना सिखाता है। और अब इस कथा का सार तुम्हारे सामने है। अगर तुम सच में शिव से बात करना चाहते हो तो सुबह 4 से 5 बजे केवल एक काम करो। अपने भीतर की सारी चालाकी, सारे मुखौटे, सारी अपेक्षाएं छोड़कर बैठ जाओ। न कुछ मांगो, न कुछ बनने की कोशिश करो। बस जैसे हो वैसे ही शिव के सामने उपस्थित हो जाओ, क्योंकि शिव को तुम्हारी पवित्रता नहीं, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। और जो व्यक्ति यह कर लेता है उसके जीवन में बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वह बहुत शांत तरीके से आता है, लेकिन जब आता है तो जड़ से बदल देता है। और अब प्रिय शिव भक्त, अगर इस वीडियो की एक भी पंक्ति ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, अगर कहीं ऐसा लगा है कि यह बात सीधे दिल से बात कर रही है, तो इसे संकेत समझो। शायद शिव तुम्हें भी उसी ब्रह्म मुहूर्त की ओर बुला रहे हैं। अगर तुम्हें यह अनुभव, यह कथा, यह साधना का भाव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक भी इस ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अगर तुम शिव की ऐसी ही गूढ़ बातें, ध्यान और रहस्यपूर्ण साधनाएं आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह चैनल केवल वीडियो नहीं, एक यात्रा है। और जाते जाते नीचे कमेंट में बस इतना लिख देना, जय शिव शंभू, या फिर यह साझा कर देना कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में बैठते समय क्या अनुभव होता है। क्योंकि जब शिव भक्त एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। शिव तुम्हारे भीतर भी मौन के माध्यम से बोलें, तुम्हारा जीवन भी शांत, स्थिर और शिवमय हो, यही कामना है। हर हर महादेव। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।